नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को थर्ड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ गई है जीडीएस की। तो अगर आपने भी अभी तक आपका रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ हम अभी आपको बताएँगे। और फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। जो जीडीएस की 28,636 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और 10,000 बच्चों का नाम आया है। 10,397 बच्चों का नाम आया है जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में। और फोर्थ मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। कब जारी होगी फोर्थ मेरिट लिस्ट। दोस्तों, थर्ड मेरिट लिस्ट में अच्छे खासे जैसे कि कितने जो हमारे 10,397 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इनमें से कितने रिजेक्ट होंगे, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। और टोटल कितनी मेरिट लिस्ट आएगी 2026 में, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और अगर आपकी भी 60, 70, 80% है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपका कौन-सी मेरिट लिस्ट तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। और जो जीडीएस की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताएँगे। और जीडीएस की जो ट्रांसफर अगर आप जीडीएस है, पहले से जीडीएस है और ट्रांसफर पोर्टल की बात करें तो अपडेट आई हुई है, ट्रांसफर से रिलेटेड। तो जीडीएस के जो ट्रांसफर जो अपडेट है, वो क्या है? ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। चलते हैं वीडियो पर। तो अभी फुल डिटेल से आपको बताने वाले हैं। पूरी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे। हाँ, तो दोस्तों जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया जो इंडिया पोस्ट ऑफिस है, ये दोस्तों ये पोस्ट का नाम है। बात करें तो जो पोस्ट नेम क्या है, इनका बता देते हैं। जो जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, ये 3 पदों पर वैकेंसी निकलती है। तो इन पर अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी निकली थी अभी जनवरी 2026 में, 28,636 पदों पर। तो दोस्तों बात करें तो जो हमारी इतनी वैकेंसी थी, इनमें लगभग 10,000 बच्चों का नाम आया थर्ड मेरिट लिस्ट में। फोर्थ मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा, वो भी हम आपको बताएँगे। जो इसकी बात करें तो डिटेल से बात करें तो दोस्तों स्टार्टिंग जो डेट थी 31 जनवरी 2026 से जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, तो 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा, जो ऑनलाइन मोड पर आपका फॉर्म इसमें भरते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों जो इंडिया पोस्ट जीडीएस जो भर्ती 2026 है, वो रिजल्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, 10 अप्रैल 2026 को जारी हो गई। थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करें तो दोस्तों वही 1 महीने बाद में 11 मई को आपकी साढ़े 10 बजे आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ गई है। अगर जिन्होंने चेक नहीं किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट की। तो दोस्तों फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो 10 जून 2026 को आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो आप 10 जून 2026 को वेट करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फोर्थ मेरिट लिस्ट का वेट करो। तो दोस्तों आपकी 10 जून को फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑल इंडिया की, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, इन सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। वहाँ आपको ऑल इंडिया की सभी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी स्टेट की करना चाहते हो, उस स्टेट की आपको मिल जाएगी। बात करें तो दोस्तों फोर्थ मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। अगर जनरल है तो 85 से 100% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 मान के चलो। ओबीसी भी 85 से 100। और एससी एसटी कैटेगरी है तो दोस्तों 75% से अबाव अंक है तो आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे काफी काफी जगह 60% पर भी हो जाएगा, जैसे 65% पर भी। वहाँ क्या होगा कि जहाँ अगर जैसे ऑल इंडिया की अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी की बात करें तो 50 से 100% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो पोस्ट थी, जो वैकेंसी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। बीपीएम होता है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक डाक सेवक होता है। 3 पदों पर वैकेंसी आई थी। तो बीपीएम का काम होता है ओनली फॉर ऑफिस का। ऑफिस से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो बीपीएम का होता है। बीपीएम की सहायता के लिए असिस्टेंट लगाया जाता है एबीपीएम को। एबीपीएम का काम होता है डाक बाँटने का। अभी तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बाकी फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा तो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ मैं अभी आपको डिटेल देने वाला हूँ। जैसे दोस्तों बात करें तो ऑल इंडिया की जॉब है, मेल एंड फीमेल की सभी इसमें फॉर्म भरे होंगे। तो आपकी जो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रेजेंट टाइम में जो एबीपीएम होता है उसकी सैलरी है 16,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। और बीपीएम की बात करें तो दोस्तों 19,000 रुपए आपको पर मंथ मिलने वाले हैं बीपीएम को।
जैसे ही आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, ये डिटेल है। जो अभी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी साथियों को अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो उनको इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, जो उनको चाहिए, अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी भी बनवा लीजिए, क्योंकि टाइम है अभी भी आपके पास में थर्ड मेरिट लिस्ट में का अगर आपका नाम आया है तो। क्योंकि अगर आपने दोस्तों बात करें तो इसमें ओनली फॉर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो इसमें डॉक्यूमेंट का ही खेल है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएँगे तुरंत। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे 10th की मार्कशीट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है और फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है ओरिजिनल। तो बात करें तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो निर्देश है, सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएँगे तो उनके लिए है। फोटोकॉपी बात करें तो सेल्फ स्टेट होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे, वैसे ही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर करें। क्योंकि जो भी आप फोटोकॉपी देंगे तो उन पर भी आप सिग्नेचर करना पड़ेगा, इसलिए आप फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर करना है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड की, ओरिजिनल व 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जो बात करें जो ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, उसके बाद में पैन कार्ड होना चाहिए आपका, तो पैन कार्ड उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप सेंट्रल लेवल का बनवा लेना कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे स्टेट का काफ़ी जगह चल जाता है, काफ़ी जगह नहीं चलता है। बात करें तो दोस्तों मोबाइल नंबर पर आप आपके मोबाइल नंबर और ईमेल भी साथ में लेके जानी है, क्योंकि दोनों पर ओटीपी आएगा जब भी आपका सबमिट होगा वहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएँगे तब। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको बता दिया है, ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो बात करें तो उपरोक्त जो सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें, ताकि अनावश्यक जो विलंबन ना हो, क्योंकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप ये बात करें तो अगर आप डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लेकर गए, किसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो छोड़कर चले गए तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसलिए अब बात करें तो दोस्तों जो इसकी जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की, वो 26 मई है, उससे पहले-पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप लेट जाएँगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आप रिजेक्ट हो जाएँगे। फिर 4th मेरिट लिस्ट में जो नंबर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी दोस्तों अगर जेडीएस में हो तो आप ट्रांसफर पोर्टल का जब वेट कर रहे होंगे, ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफर पोर्टल आपको लगभग जून के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ट्रांसफर अगर जिनको 2 साल हो गई है वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है तो आप ट्रांसफर में फॉर्म भर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी है बिल्कुल सही कर लेनी है पहले ही। बात करते हैं कि दोस्तों अब जिनको 1 साल हुआ है तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ढूँढ लो, ताकि आपका भी ट्रांसफर हो जाए। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर आपका मिल जाता है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से ही ढूँढना प्रारंभ कर दो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, जिनमें भी अगर जिनको भी म्यूचुअल ट्रांसफर लेना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्योंकि जैसे ही कमेंट करेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड ही, क्योंकि जिसमें आप जिनका सेम है, मान मान लो अगर किसी भी स्टेट से कोई दूसरे स्टेट में अगर आप जैसे ट्रांसफर लेना चाहते हो म्यूचुअल, तो आप कमेंट करेंगे तो जिनका सेम है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जिससे कांटेक्ट करेंगे तो दोस्तों उनको जैसे मिल जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। तो इस प्रकार मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपका। और जैसे ट्रांसफर की बात करें तो दोस्तों जैसे फर्स्ट वीक आप मान के चलो, फर्स्ट वीक में आपका ट्रांसफर पोर्टल अपडेट मिल जाएगी। तो जैसे ही हम आपको ट्रांसफर से रिलेटेड अपडेट दे देंगे, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके रखो। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये ट्रांसफर से रिलेटेड हो गई बात। अब 4th मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? तो लगभग दोस्तों 6000 बच्चों को 4th मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा। और क्या 5th लिस्ट भी आएगी? जी हाँ दोस्तों, चांस है अभी 5th मेरिट लिस्ट का भी, तो आपकी 5th मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। जैसे बात करें तो 4th मेरिट लिस्ट में लगभग 6000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और इन सभी को लगभग ये दोस्तों बात करें तो जून में पूरा जो ये जितनी वैकेंसी है, खाली पद है, सभी को भरना है जून के अंदर। फिर नेक्स्ट वैकेंसी भी आने की संभावना है। जुलाई में आपकी नेक्स्ट वैकेंसी अगर अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो जैसे जुलाई में नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है लगभग 30,000 पदों पर। तो 30,000 पदों पर अच्छी